नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बंद गोभी की खेती के बारे में। अगर सही तरीके से खेती की जाए तो आप 1 हेक्टेयर में 600 क्विंटल तक उपज ले सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी गोभी की फसल को बेहतर बना सकते हैं। सही जानकारी और मेहनत से आप भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गोभी के लिए मिट्टी का चुनाव फूल गोभी जैसा ही होता है। भारी मिट्टी में गोभी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसी मिट्टी में गोभी ज्यादा समय तक ताज़ा रहती है, क्योंकि ये ठोस होती है। कुछ गोभी की किस्में नमक को भी सहन कर सकती हैं। और हाँ, ये भी याद रखें कि गोभी फूल गोभी से ज्यादा ठंड और पाले को झेल सकती है। इसलिए चिंता मत करो अगर थोड़ी ठंड हो। उत्तरी भारत के मैदानों में अलग अलग किस्मों की रोपाई अक्टूबर से जनवरी तक की जा सकती है। ये समय गोभी के लिए बहुत अच्छा होता है। इस समय में आप अपनी फसल की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी पैदावार पा सकते हैं। ये समय आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अपनी फसल को सही समय पर लगा सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। अगली किस्मों के लिए बीज की दर 600 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको प्रति हेक्टेयर में इतना बीज डालना होगा। ये बीज की मात्रा आपकी फसल की शुरुआती वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। सही मात्रा में बीज डालने से आपकी फसल स्वस्थ और मजबूत होगी और आपको अच्छी उपज मिलेगी। देर से आने वाली किस्मों के लिए 60 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, और जो अगली किस्में हैं उनके लिए 45 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। ये दूरी पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह देती है। सही दूरी रखने से पौधों को सही धूप और हवा मिलती है, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद अच्छी तरह से मिला दे। ये खाद खेत में बुवाई से 15-20 दिन पहले मिलानी चाहिए। गोबर की खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और पौधों को जरूरी पोषक तत्व देती है। इससे आपकी फसल की पैदावार बढ़ती है और आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। 1 हेक्टेयर में 120 से 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 75 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। ये पोषक तत्व गोभी की फसल के लिए बहुत जरूरी हैं। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि में मदद करता है, फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाता है और पोटाश पौधों को रोगों से बचाता है। गोभी को 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ये सिंचाई मौसम और मिट्टी के हिसाब से करनी चाहिए, लेकिन मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। गोभी की फसल को पानी की बहुत जरूरत होती है, इसलिए नियमित रूप से सिंचाई करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी फसल स्वस्थ रहेगी और अच्छी पैदावार देगी। ब्लैक लैग एक बीज जनित रोग है जो फसल को शुरुआती अवस्था में ही प्रभावित करता है। इससे पौधे के तने पर काला धब्बा दिखाई देता है और पूरी जड़ प्रणाली नीचे से ऊपर की ओर सड़ जाती है। इस रोग से प्रभावित पौधे खेत में गिर जाते हैं। इससे बचने के लिए बीज को बोने से पहले गर्म पानी से उपचारित करें। इसके अलावा बीज वाली फसल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें या फिर कोई ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड का इस्तेमाल करें। आप पूसा ड्रम हेड जैसी रोग प्रतिरोधी किस्में भी उगा सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए गोभी को लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान पर 6 से 8 सप्ताह तक रखना जरूरी है। भारत में गोभी का बीज उत्पादन केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही संभव है। बीज उत्पादन के लिए ऐसी जमीन का इस्तेमाल करें जो पहले से उगे हुए पौधों से मुक्त हो। गोभी को बीज पैदा करने में 2 मौसम लगते हैं। पहले मौसम में गोभी के हेड बनते हैं और दूसरे मौसम में बीज बनते हैं। स्टंप विधि में जब पहली फसल पूरी तरह से पक जाती है तो हेड को देखकर सही किस्मों का चुनाव किया जाता है। खराब हेड वाले पौधों को हटा दिया जाता है। फिर हेड को तेज चाकू से बेस के ठीक नीचे काट दिया जाता है, लेकिन तने को बाहरी पत्तियों के साथ वैसे ही रखा जाता है। कटे हुए हिस्से को स्टंप कहा जाता है। इन स्टंप को खेत में ही छोड़ दिया जाता है या फिर दूसरे मौसम में फिर से लगा दिया जाता है। इस विधि से हेड बेचकर अतिरिक्त कमाई होती है। डाउन मिल्ड्यू रोग किसी भी समय लग सकता है। छोटे पौधों में पत्तियों के नीचे सफेद फफूंद दिखाई देती हैं। बाद में ऊपरी सतह पर पीलापन दिखने लगता है। पत्तियां गिर भी सकती हैं। इस रोग से बचने के लिए नर्सरी में पौधों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का छिड़काव करें। इसके अलावा नमी के स्तर को नियंत्रित करें और बीज को उपचारित करें। मिट्टी को डाइथेन M45 0.2% या बाविस्टिन 0.1% से भिगोकर भी इस रोग से बचाया जा सकता है। जल्दी कटाई करने से गोभी के हेड ढीले हो सकते हैं और देर से कटाई करने से वे फट सकते हैं।
इसलिए सही समय पर कटाई करना बहुत जरूरी है। जल्दी किस्में 60-80 दिन में, मध्यम किस्में 80-100 दिन में और देर से आने वाली किस्में 100-130 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। जल्दी किस्मों की उपज 300-400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि मध्यम और देर से आने वाली किस्मों की उपज 400-600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। तो किसान भाइयों, आज हमने गोभी की खेती के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। याद रखें, सही किस्म का चुनाव करना, समय पर खाद डालना और उचित सिंचाई करना, ये सब मिलकर आपको बेहतर उपज दिलाएंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी गोभी की फसल हमेशा हरी भरी और स्वस्थ रहेगी और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा।